मैं गांव में आशा वर्कर हूँ। मेरी शादी 18 साल में हो गई थी। हुँ, उसके बाद मेरे बच्चे 4 साल बाद है। हुँ, अभी मेरे 4 बच्चे हैं। हुँ, मैंने पढ़ाई हाई स्कूल तक कर रखी थी। हुँ, उसके बाद मैंने शादी के बाद इंटर पास किया। हुँ, हुँ, फिर बीच में मेरे बच्चे हो गए थे, फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया। फिर 2012 में मैंने फिर इंटर किया। उसके बाद फिर बीए रेगुलर किया। फिर उसके बाद एमए किया। हुँ, 2009 में बनी मैं आशा। हुँ, 2009 में हमने ट्रेनिंग की सितंबर से। हुँ, उसके बाद 10 में हमको काम दे दिया था कि वहां पर मानदेय तो मिलता नहीं था। इसमें हुँ, कोई राजी भी नहीं था कि हम फ्री में काम करेंगे करके। फिर मुझे भी शौक थी ये समाज सेवा करने की। एक चॉइस थी मेरी भी, मैं सोचती थी कि मैं काम कर सकती हूँ। हुँ, जैसे भी है, तो फिर मुझे ही रखा गया। आशा का तो मुख्य कार्य है गांव में सबसे पहले सर्वे करना। हुँ, उसके बाद एएनसी पंजीकरण, गर्भवती का पंजीकरण। हुँ, उसके बाद रिकॉर्ड रखना होता है। हुँ, और उसके बाद आशाओं का काम जन्म मृत्यु दर का रिकॉर्ड रखना होता है। उसके अलावा समाज सेवा भी है। हॉस्पिटल में उनके साथ, अच्छा, उन्हीं के साथ रहते हैं। उसी के साथ ऐसे ही गंदे बिस्तर में सोना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है उनको। अगर गर्भवती के लिए अगर कहीं खाने की व्यवस्था होगी तो ठीक है, नहीं तो हमको तो भूखा रहना पड़ता हुँ, हुँ, है। टोटल मिला के हमारा एएनसी पैकेज होता है 1650 रुपये का। समूह गतिविधि आता हुँ, है, उसी के अंदर सब आते हैं। अब इतने से खुश कौन होगा? हुँ, क्योंकि महंगाई का जमाना है, हमारे बच्चे कैसे पालेंगे? हमारा यहाँ गाड़ी का साधन कम हुँ, है, हुँ, आने जाने में दिक्कत होती, किराया इतना महंगा है। हुँ, तब हम सोचते हैं फिक्स मानदेय हो, काम तो हम इतना सारा करते हैं। एक साल पूरा हो गया, दूसरा साल लगा है ये। क्योंकि हमारे पैसे आए थे 2000 के हुँ, हिसाब से। प्रमोशन तो कुछ नहीं है, गवर्नमेंट से 5000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन मिलता था। हुँ, इस बार पता नहीं क्या होता है। हुँ, वो हुँ, 3 साल आया प्रोत्साहन, हुँ, वार्षिक प्रोत्साहन राशि 5-5 हजार की। 3 साल आई, फिर कुछ नहीं बताया। एक बार यहाँ एएनएम के फॉर्म आए थे, तब कह रहे थे आशाओं के लिए 20% छूट है। तो फिर हमने वहाँ खोजबीन की, तो किसी को तो उम्र ज्यादा होती थी, किसी की एजुकेशन नहीं थी, तो इसलिए कोई भी नहीं कर पाया। कोरोना के टाइम में हमको पीएससी सीएससी से जानकारी मिली, ट्रेनिंग नहीं दी। हम नहीं, ऐसे ही बताया, फोनों से बताया, तब मीटिंग भी नहीं हो रही थी। हमारे को काम दिया था जो भी गांव में बाहर से आए हुए प्रवासी हैं, हुँ, हमारे गांव के लोग, उनके लिए जाओ वहां देख हुँ, रेख करो। हुँ, बहुत आए थे, स्कूलों में रहे, पंचायत घर में रहे। हमने उनके लिए पोस्टर देने थे। हुँ, और फिर हमारे पीएससी से टीम आती थी, उनकी थर्मल स्कैनिंग कर रहे हुँ, थे। रोज उनसे पूछताछ हो रही थी क्या हुँ, परेशानी हो रही है। कि यहाँ एक जैसे टीबी का डर होता है, इसको टीबी हो गया करके, इस टाइप का भय फैल गया था हुँ, यहाँ कि फिर? इसको ऐसा हो गया करके। हुँ, फिर हमने उनको समझाया ऐसा नहीं है, ये सामान्य बीमारी है, तुम इतना मत घबराओ। हुँ, वो लोग तो बिल्कुल ऐसा सोच रहे थे, हमको अलग बर्तन दे दिए, अलग रहना कर रहे हैं हमारे लिए, तो ये जब पता नहीं क्या हो गया। कभी हर रोज उनकी रिपोर्टिंग करते थे। आज इतनी तारीख को आए हैं, पहले 14 दिन का क्वारंटीन कर रहे थे उनको। फिर उसके बाद इनके पास क्या है क्या नहीं है, खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था क्या है, हुँ, पानी है नहीं, हुँ, शौचालय है इनके पास, ये सब हुँ, रोज जा रहे थे हम उनके से अपनी सुपरवाइजर मैम को देते थे फोन से। कौन से दिए हाँ, थे? फिर उनको वीडियो बना के रोज भेज देते। तो कुछ नहीं पैसा मिलता है। हॉस्पिटल से सिम मिले हैं, और उसमें नेट वेट नहीं चलता है, कभी पैसे खत्म हो जाते हैं, उससे भी बात नहीं होती है। जो हमारी गर्भवतियां थी उनकी जांच कराना जरूर कर दिया। हुँ, तहसीलदार वहां से गाड़ी भेजते थे, हुँ, और एएनसी को लेके हम जाते थे पीएससी में। हुँ, हर मंडी को वहाँ बाहर से टीम आती थी, कोरोना टेस्ट होते थे। हुँ, तब एएनसी यहीं से ले जाएगी गाड़ी, यहीं पर पहुंचा जाएगी। अब हाँ, जाने के किसी लिए। ने पास बना रखा था, जैसे प्राइवेट गाड़ियां हैं हुँ, यहाँ गांव में। हुँ, अगर किसी को इमरजेंसी होगी तो हुँ, उसने 2 दिन का पास तहसील से बनना था हुँ, उसका। माला एन है, हाँ, पांडवम है। हाँ, पीएससी में हमने बात भी रखी, तब वहाँ बोल देते अभी यही नहीं आया, तुम लोग कहाँ से देंगे। बहुत मेहनत पड़ गई थी उस बार। जो अब काम, इतना काम तो हमारे ऊपर अलग से था ही, गांव का हुँ, जो भी था छोटा मोटा वो था ही। उसके बाद ये कोरोना वाला बहुत काम बढ़ गया था। हुँ, इसमें हमको कुछ नहीं मिला। हॉस्पिटल से 2-2 बार कितनी एमएल की थी, थोड़ी छोटी छोटी शीशियां दी थी,
और 2-2 मास्क दिए थे हम्म, और 2 3-3 4-4 जोड़े ऐसे ग्लव्स दिए थे बस। हम्म, ग्लव्स तो एक बार यूज करके फेंक दिए, बस वही मास्क कॉटन के थे, धो के उन्हीं को यूज कर रहे थे। अब रोज क्या जाना था, जैसे हम रोज जाते थे 2 घंटा लगभग हमारा रोज का काम बढ़ गया था। हम्म। 2 घंटा, अभी और 2.5 घंटा। कुछ नहीं मिला, बाद में कह रहे थे 1,000 रुपये महीने के हिसाब से दिया है। अच्छा, तब हमने बात की आपस में साथियों से, तो कह रहे थे कोरोना का आया है 1,000 रुपये हिसाब से, अच्छा। 4-4 हजार पड़े थे, वो इकट्ठा आया। हाँ, कोरोना के टाइम में तो हम बिल्कुल ही पैदल हो गए थे। मार्च से तो था ये कोरोना, हाँ, हाँ। 22-23 मार्च से। हम्म, अप्रैल, अब मार्च तो चलो इतने दिन बचे, अप्रैल मई जून जुलाई, हम्म, 4-5 महीने कोई पैसा नहीं आया हमारा। फिर बाद में दिया, इकट्ठा दिया। बहुत बार कहते थे, क्या बाहर तो कर हम कहाँ जा सकते थे बिना संगठन के, हम्म, जितने भी हम हॉस्पिटल में हैं कहते थे, तो कोई नहीं सुनता था। हम्म, अरे हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, तुमको हम पैसे कहाँ से दें? हम्म, आशाओं की बदौलत तो हमारे पीएससी को 2 लाख का कुछ अवार्ड मिला था, ऐसे चेक मिला था। हम्म, कभी हमारे डॉक्टर साहब ने एक थैंक यू नहीं कहा आशाओं को, कि आशा बहनों तुम्हारी बदौलत भी, जड़ में तो अभी तुम हो, जमीनी स्तर से काम तुम करते हो, कि आपकी बदौलत इस मुकाम तक हमारी पीएससी आ पहुंची। इनाम मिला था 2 लाख का चेक। अच्छा। हम तो बहुत गुस्सा करते थे। हम तो सोचते थे, जैसे हमको एक भी पैसा नहीं था उन दिनों, एक तो लॉकडाउन था, ऊपर से हमारे पास पैसे नहीं थे। अगर जैसे सरकार बजट तो दे रही थी कि भाई वहां से गाड़ियां वहां लगाओ, और मरीजों को वहां से हम्म, वहां कोरोना टेस्ट के लिए पैसा दे रही थी, दुनिया भर का पैसा आ रहा था, सैनिटाइजर आ रहे थे, मास्क आ रहे थे। तब हम सोचते थे, हम अगर ये समाज सेवा भी कर रहे तो हमारा भी कुछ होना चाहिए जिससे हम अपने बच्चे पाल सकें। कुछ नहीं हुआ। हमको उम्मीद बहुत थी कि कम से कम 5-10 हजार रुपया हमको महीने का देंगे कोविड के टाइम में, जो हम मेहनत कर रहे थे। 10 हजार कहाँ, वो 1,000 रुपये के बाद में आए थे, वो भी आया। उन दिनों में नहीं आया जब जरूरत थी। हम्म, फिर तो 10 हजार भी आ जाते बाद में। हम तो सोचते उन दिनों जब नहीं मिला तो हमने कैसे दिन काटे। बारिश भी अगर हम लगी रहती तो हम तो जमीनी स्तर से काम करते हैं, भाई गाय बच्चा है घर में, जंगल चले जाते हैं। बारिश हो रही, किसी ने कह दिया आज वहाँ टीम आ रही, तुम आ जाओ, फटाफट से घर आए, अपना ड्रेस पहनी, डायरी पकड़ी, सीधी जाती थी, क्योंकि उसका रिकॉर्ड रखना होता था। मेरी तो 2 डायरियां भरी, अभी मैं घर से आती लेके आती हूँ। हम्म, तब हम परसों भी हमारे वहाँ ये 21वां स्थापना राज्य दिवस था उत्तराखंड का। उस दिन भी हमने अपनी ब्लॉक प्रमुख मैम से बात की कि हमारे को पहले जड़ में हमको आशा घर देना चाहिए, और सम्मानजनक आशाओं के लिए व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि आशाओं के लिए ऐसे तड़प झड़प से बात करें। हम 9 महीने उनको कैसे यहाँ तक क्या क्या केयर करके यहाँ तक लाते हैं, लास्ट में आशाओं को बदतमीजी से बात होती है। तो उन दिनों हमारे 2 साथियों को कोरोना पॉजिटिव आ गई थी। उन दिनों भीमताल में क्वारंटीन कर रही थी 14 दिन का। तो उसी बीच हमारी एक आशा बहन वहाँ उसके कागजात जमा करने की, उसकी वहाँ डिलीवरी हुई थी, उसके बाद जो भी दस्तावेज लगते हैं उसको जमा करने की। तो हमारे डॉक्टर साहब ने, जो हमारे प्रभारी हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने उनको ऐसे हड़का दिया, आशा इधर रहो, तुम इस गेट से अंदर नहीं आओगी, गोस्वामी जी आप बाहर आओ, गेट में आशाओं से कागज लो, ये अंदर नहीं आ सकेंगे। क्यों सर, हमने ऐसा क्या करते, हम अंदर क्यों नहीं आ सकते हैं? तो डॉक्टर साहब कहने लगे, कम बोलो आशा, तुम्हारी साथी को कोरोना पॉजिटिव है, तुम अंदर नहीं आ सकते हो। ये हमारे प्रभारी सर हमारे साथ बर्ताव करते हैं। आशा नाम किसी का नहीं लेंगे, आशा। और उसके बाद हमने कहा भी आगे, हमने कहा हम बात बाकी बढ़ाते हैं। करने लगे फिर, और जो हमारे स्टाफ थे वहाँ एसबी और जो भी अलावा विभाग के थे, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, डॉक्टर साहब का मूड अच्छा नहीं था, ये बोल दिया तो आगे बात मत बढ़ाओ, आगे से हम कहेंगे ये सुविधा, हमने नहीं बढ़ाई उसके। हम जो चाहते थे, जितना काम करते कि हमको ये सुविधा मिलेगी, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता वहाँ। हम तो ये चाहते हैं, सबसे पहले तो आशा के लिए सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि हम भी एक नारी हैं, जो हम क्या क्या झेल के यहाँ जमीनी स्तर से काम करते हैं, और जो हॉस्पिटल को अवार्ड मिलता है कि इस मुकाम तक कैसे हम पहुंचाने में उसकी मदद करते हैं। और दूसरा, सम्मानजनक व्यवहार के साथ साथ ही हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, हम सोचते हैं ज्यादा नहीं बीते, हमको 8-10 हजार मासिक मानदेय फिक्स कर दे हमारा। हम ये नहीं चाहते कि टूट टूट के हमको पैसा मिले, किसी में 50 रुपया, किसी में 150, किसी में 100। अगर इसका हम टोटल अगर कागजी कार्रवाई नहीं दे सकते तो वो पैसा भी हमारा रुक जाता है। इससे हम चाहते हैं हमारा फिक्स मानदेय हो जाता है, तो हम बहुत आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे।